अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज ही बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है दोबारा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं माजरत करती हूँ कि मैं 2-3 दिन व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन का व्लॉग अपलोड कर दूँ, तो आपने दोनों व्लॉग लाजमी देखने हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह का टाइम था तो बन रहे थे काले चने। काले चने मेरी मदर इन लॉ ने जो है ना वो बॉयल कर दिए थे सुबह के टाइम में। अब मैंने यहाँ पे बना रख दिए थे बनने के लिए, साथ में दूध बॉयल हो रहा था। किचन में आते सबसे पहले मैंने आटा गूंद के रख दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कम होगा। तो उसके बाद ये मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए कीमा बना हुआ था, ये चाय का दूध था और छोटे पैन में मीरब के लिए दूध था। तो जितनी देर में सारे काम हो रहे थे ना, तो मैंने अपने सिस्टर इन लॉ की जो फ्लास्क थी ना, इसको वॉश करना था। इस फ्लास्क को ये देखें, ये मतलब देखने में इतनी गंदी नहीं लग रही, लेकिन इसे जब मैं वॉश करूंगी ना फिर आपको आइडिया होगा कि ये कितनी गंदी हुई थी। ये सिर्फ पानी की वजह से हो जाती है, पानी इनमें पड़ा रहने की वजह से। तो ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट मैं इसके लिए यूज़ करूंगी और आप इसके रिजल्ट देखना, और रिजल्ट दिखाने के बाद ही मैं आप लोगों को ना बताऊंगी कि इस चीज़ क्या है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल बगैर कट किए मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि आप लोग ये ना समझे भाई कि कट करके दिखा देती हैं। आप लोगों के सामने है बिल्कुल बगैर कट किए, कितना कमाल का रिजल्ट है। अभी आप देखेंगे, आप लोग भी शौक हो जाएंगे। मैं तो खुद शौक हो गई थी। ये देखें कितना ज़बरदस्त रिजल्ट है, कैसे चमक उठी है फ्लास्क। अच्छा जी, ये जो चीज़ मैंने यूज़ किया वॉश करने के लिए, ये है क्या? ये एक क्लीनर है जो हम लोग घर पे बनाते हैं। इसकी ऑलरेडी मैंने पूरी वीडियो डिटेल में अपलोड की हुई है। इस क्लीनर को बेसिकली हम लोग जो ना यूज़ करते हैं वॉशरूम धोने के लिए। तो हम लोग जब भी बनाते हैं ना 2 बॉटल्स बना लेते हैं, एक बना लेते हैं वॉशरूम्स के लिए। इससे वॉशरूम इतने अच्छे क्लीन होते हैं ना कि क्या ही बताऊं। और दूसरी जो है ना वो हम लोग किचन में इस तरह की कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो साफ़ करने के लिए रख देते हैं। और ये क्लीनर इतना ईजीली बन जाता है ना। इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसके बाद जी हमने सब ने किया नाश्ता, और मैंने आज नाश्ता करते साथ ना किचन साफ़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे किचन करना था डीप क्लीन। किचन डीप क्लीन करने आई मैं किचन में, तो मेरी मदर इन लॉ कहती कि मुझे बना दो हल्दी वाला दूध, अपने फादर इन लॉ को वैसे ही दूध दे दो। तो मैंने उन दोनों को दूध दिया और उसके बाद ना मैंने किचन साफ़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे ये कैबिन्स वगैरह ना अंदर से खोल के सारे साफ़ करने थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये साफ़ नहीं हुए थे। तो अब बस मैंने सोचा कि चले आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। एक्चुअली मुझे पूरा किचन ही डीप क्लीन करना है, लेकिन मतलब आजकल इतनी बिजी हूँ कि मैं एक ही दिन में सारा नहीं कर सकती, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। मतलब मैंने आज जो है वो कैबिन्स क्लीन किए थे और शोकेस कर लिया था क्लीन, जो मेरी मदर इन लॉ का पड़ा है यहाँ पे। तो बस इसके बाद मैंने सोचा था कि एक दिन में जो नीचे वाले हैं कैबिनेट्स वो क्लीन कर लूँगी और फिर पेलिंग वगैरह साफ़ कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना बस मैं ये वही क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, और मुझे तकरीबन 2-3 घंटे लग गए थे छोटी मोटी सी क्लीनिंग करने में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मेन सामने से करनी हो ना तो इतना टाइम नहीं लगता। और साथ ही साथ जो बर्तन थे ना, कुछ चीज़ों को मुझे अच्छे से रगड़ के साफ़ करना था। तो इन सारी चीज़ों को भी रगड़ के साफ़ करने के लिए ना मैंने वही क्लीनर ही यूज़ किया था। और सबसे मेन चीज़ ना, ये जो चूल्हे के स्टैंड्स होते हैं ना, ये वाले, ये काफ़ी दिनों से मैं साफ़ कर रही थी बार बार, लेकिन ये अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे थे। तो इन्हें साफ़ करने के लिए भी मैंने ये क्लीनर यूज़ किया था, और इन्हें मैंने वॉश करके ना बाहर थोड़ी देर धूप में रख दिया था, ताकि इनकी नमी वगैरह अच्छे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ हमेशा ही धूप में रखती हैं इन्हें। तो मैंने भी रख दिया था, और ये इस क्लीनर से ना बहुत ही कमाल के साफ़ हो गए थे। चूल्हा भी मैंने इस चीज़ से साफ़ कर लिया था, लेकिन इसको ना डायरेक्ट इस तरह के स्टील वगैरह के बर्तन पे मैं नहीं डालती। और इसको यूज़ करने के लिए ना बस थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है कि आपके ना अगर हाथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो आप लोगों ने ग्लव्स पहन लेने हैं। उसके बाद जी किचन हो गया था क्लीन, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था साफ़ सुथरा किचन, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी। और उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया, और शाम को आज खाना जो था वो इतना नहीं था कोई बनाने वाला, तो मैं बड़ी खुश थी। लेकिन मैं शाम को किचन में आई और ये ब्लेंडर हो गया मुझसे, मेरा अपना ही हाथ लगा और चीनी गिर गई। ऑलरेडी मैं इतना थक गई थी किचन साफ कर मेरा बाजू इतना दुख रहा था, लेकिन ये चीनी गिरी, मुझे इतना दुख हुआ। खैर फिर मैंने चीनी उठाई, सारी चीनी को दोबारा छाना, उसके बाद हम लोगों ने खाना खुना खाया। मैंने कोई व्लॉग इसमें अपलोड जो है ना रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और मेन मुझे ना इशू आता है, मुझे थकने का इतना इशू नहीं आता, मुझे मेन इशू ना आजकल आ रहा है मेरे जो बाजुओं का दर्द है ना, वो कि मतलब मैं थोड़ा सा काम ज़्यादा कर लेती हूँ ना, तो वो बाजू का दर्द जितनी मैंने मेडिसिन ली हुई है ना वो वापस से हो जाता है। लेकिन मजबूरी यही है कि मतलब अब मुझे करना भी पड़ता है, और अगर मैं काम ना करूँ तो भाई मैं बड़ी आवाज़ार हो जाती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे सारा खाना वगैरह खाने के बाद किचन साफ़ किया, नाश्ता चाय बनाई,
उसके बाद मीरब के लिए ऑयल बनाया। मीरब का जो ऑयल है ना वो मैं टेस्ट कर रही हूँ, और जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल जाएंगे ना मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे सारा किचन वगैरह मैं एक दफ़ा दोबारा से साफ़ कर रही थी, क्योंकि रात को सोने से पहले ना लाजमी किचन साफ़ करके सोना चाहिए। एक बर्तन भी आपके सिंक में नहीं होना चाहिए। खैर उसके बाद जब मैं फ्री होके आई तो बेचारा ईजान जो है ना वो बोर हो रहा था, और तो मैंने कहा चलें भाई मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ, थोड़ा सा मैं भी फ्रेश हो जाऊँगी, बच्चा भी फ्रेश हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे ना गाड़ियों के साथ खेल रहे थे। और वैसे भी मतलब ऐसे इंसान खेले ना तो बड़ा ऐसे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, इंसान का मूड बड़ा रिफ्रेश सा हो जाता है टॉयज़ वगैरह को देख के। और ये इसकी ना एक दो गाड़ियाँ हैं कलरफुल से, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, तो स्पेशली इन गाड़ियों की वजह से मैं इसके साथ खेल रही थी। खैर हम लोग काफ़ी देर बैठे खेलते रहे, बातें वगैरह करते रहे। सारी फैमिली भी पास ही होती है तो सब बैठे थे, हम लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, बातें की, साथ में चाय पी। और उसके बाद बस रात का टाइम हो जाता है। तो रात की रूटीन तो आप सबके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है कि मतलब मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करती हूँ, सब कुछ एक दफ़ा सेट करके उसके बाद फिर मैं आजकल बच्चों के कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, रात को ठंड हो जाती है, बच्चों को पूरे कपड़े पहना के दूध वगैरह दे के बिस्तर वगैरह सबके करके तो फिर मैं सो जाती हूँ। तो बस यही नाइट की जो है ना वो रूटीन होती है। तो बस आज का जो व्लॉग था ना इसके एंड पे आप लोग देखिएगा, मैं इतना वेट कर रही थी कि बच्चे सोएं तो फिर मैं ये पापड़ खाऊं, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था, और बच्चों के ने सोने में 1 बजा दिया, और 1 बजे जाके मैंने ये पापड़ खाया, मेरी क्रेविंग पूरी हुई, फिर मैं जाके सोई। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग, क्योंकि बहुत बिजी होने की वजह से इतना ही व्लॉग रिकॉर्ड हो सकता है। तो आप लोग इसी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।